बीपीएससी के माध्यम से बिहार में शिक्षकों की बहाली आंधी तूफान के जैसे की जा रही है। इस बीच खबर यह है कि 2 नवंबर 2023 को 25,000 शिक्षकों को माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी ऐतिहासिक गांधी मैदान जो पटना में है वहां नियुक्ति पत्र देंगे। उससे पहले शिक्षक अभ्यर्थियों का जो इन्होंने बीपीएससी शिक्षक भर्ती परीक्षा को क्वालिफाई किया है, पास किया है, उनका काउंसलिंग जारी है। फिर ट्रेनिंग होगी। फिर ट्रेनिंग के तुरंत बाद विभिन्न जिलों से जो प्रशिक्षण केंद्र है वहां से सीधे बस के द्वारा गांधी मैदान पटना लाया जाएगा, जहां माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी उन्हें नियुक्ति पत्र देंगे। इस संबंध में शिक्षा विभाग का एक पित पत्र जारी हुआ है। उस पित पत्र के बारे में हम इस वीडियो में आगे बात करेंगे, इसलिए वीडियो के अंत तक बने रहें और तमाम वो बातें बताएंगे जो बीपीएससी शिक्षक भर्ती परीक्षा के रिजल्ट से संबंधित है, शिक्षकों के ज्वाइन प्रक्रिया से संबंधित है और आने वाले भविष्य में शिक्षा व्यवस्था का क्या रूप रहेगा उससे संबंधित है। तो वीडियो में आखिरी तक बने रहें। चैनल पर यदि नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबा दें। तो चलिए आइए बात करते हैं उस पित पत्र के बारे में, जिस पित पत्र में शिक्षा विभाग ने माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के द्वारा जो नियुक्ति पत्र बांटा जाना है 2 नवंबर 2023 को ऐतिहासिक गांधी मैदान पटना में, वो पहली बार बिहार में ऐसा हो रहा है कि किसी बहाली में माननीय मुख्यमंत्री सीधे नियुक्ति पत्र देंगे, वो भी बिहार की राजधानी पटना में। ऐसा अपने जीवन काल में मैंने तो कभी नहीं देखा। आपने देखा हो तो जरूर नीचे जो है आप अपने कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। यह बेहद सुखद संदेश है बिहार के आम आवाम के लिए, बिहार के नागरिकों के लिए कि बीपीएससी के माध्यम से शिक्षकों की भर्ती की जा रही है। अब गुणवत्तापूर्ण शिक्षा आएगी, लेकिन इसके लिए अभी इंतजार करना होगा। 3 नवंबर को बीपीएससी से बहाल शिक्षकों को स्कूल भेजे जाने की सूचना है। पित पत्र में तमाम बातों को आपको हम इस वीडियो में बताएंगे कि क्या कुछ पित पत्र में बताया गया है। तो चलिए बात करते हैं इस पित पत्र में आखिर लिखा क्या गया है। आप अवगत है कि बिहार लोक सेवा आयोग विद्यालय शिक्षक परिणामों की घोषणा कर चुकी है और अब शिक्षक जिलों में चरणबद्ध तरीके से पहुंच रहे हैं। आप यह भी अवगत है कि 2 नवंबर 2023 को अपराह्न 3 बजे गांधी मैदान पटना में समारोह होगा, जिसमें 25,000 शिक्षक भाग लेंगे, जिन्हें माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा संबोधित किया जाएगा। ये 25,000 शिक्षक सभी जिलों से आएंगे। इसमें कुछ उच्च माध्यमिक, कुछ माध्यमिक और शेष प्राथमिक वर्ग के होंगे। समारोह में सभी जिलों, सभी वर्गों तथा सभी श्रेणियों का प्रतिनिधित्व होना है। यह भी तय किया गया है कि काउंसलिंग के बाद पर्याप्त संख्या यानी 25,000 में शिक्षकों को डाइट, पीटीईसी, सीटीई, एससीईआरटी विभाग में ओरिएंटेशन प्रशिक्षण हेतु भेज दिया जाएगा और ये प्रशिक्षण 1 नवंबर को समाप्त किया जाएगा। ये सभी प्रशिक्षण संस्थानों से निकलकर 2 नवंबर की सुबह बस से गांधी मैदान पहुंचेंगे, जहां यह कार्यक्रम तय है माननीय मुख्यमंत्री जी का। अतः सभी जिला शिक्षा पदाधिकारियों को कहा गया है कि वे अपने आपके निदेशालय के अधीन संस्थानों में उन्हीं शिक्षकों को ओरिएंटेशन हेतु भेजें जिन्हें 2 नवंबर 2023 को गांधी मैदान लाना है, ताकि सारा काम सुव्यवस्थित तरीके से हो सके। इन प्रशिक्षण संस्थानों में भेजने का काम फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व्ड बेसिस पर किया जाएगा। 2 नवंबर 2023 को कार्यक्रम समाप्त होने के पश्चात ये सभी शिक्षक देर रात तक वापस आपके प्रशिक्षण संस्थानों विभाग में लौटेंगे और 3 नवंबर तक अपने पदस्थापित विद्यालय में योगदान देंगे। अतः आप एवं विभाग बीपीएससी शिक्षकों का अगला बैच 4 नवंबर से प्रारंभ कर सकते हैं। आपके शैक्षणिक संस्थान एवं विभाग की कैपेसिटी बढ़ जाने पर से शिक्षकों का इस प्रकार ओरिएंटेशन किया जाएगा। प्राथमिक विद्यालय के जो शिक्षक होंगे सभी ग्रामीण क्षेत्र के प्राथमिक विद्यालयों में टैग किए जाएंगे। चूंकि अभी प्राथमिक विद्यालय बंद है, अतः 24 अक्टूबर 2023 तक इनका ब्लॉक रिसोर्स सेंटर यानी बीआरसी में ओरिएंटेशन किया जाएगा। 25 अक्टूबर 2023 से विद्यालय खुलने पर वे विद्यालय में जाकर विद्यालय शिक्षा व्यवस्था को देखेंगे एवं समझेंगे। इन्हें 2 नवंबर को गांधी मैदान नहीं आना है। उपरोक्त व्यवस्था
2 नवंबर 2023 तक चलेगी। 2 नवंबर को माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा गांधी मैदान पटना में 25,000 अध्यापकों को तथा बचे हुए अध्यापकों को जिला पदाधिकारी यानी डीएम साहब द्वारा तदर्थ नियुक्ति पत्र दिया जाएगा, जिसमें उस विद्यालय का नाम भी अंकित रहेगा जहां इनका पदस्थापन किया जाएगा। 3 नवंबर 2023 को सभी शिक्षक अपने विद्यालय जहां उनका पदस्थापन किया गया है योगदान कर सकेंगे। तो अभी आपको हम शिक्षा विभाग के उस पीठ पत्र को पढ़कर सुना रहे थे, जिस पत्र में माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के कार्यक्रम, नियुक्ति पत्र बांटने के कार्यक्रम, सबसे बड़ी बहाली शिक्षकों की बहाली जो बिहार में हुआ, जिसकी चर्चा लगातार महागठबंधन की सरकार करते थक नहीं रही है, उसकी बात कर रहे थे। और इस बहाली की प्रक्रिया इतनी तेज है कि महान पर्व दुर्गा पूजा में भी छुट्टियों को रद्द करते हुए तमाम चीजों को एज इट इज किया जा रहा है, जैसे कि मानो अभी कोई छुट्टी का समय ही नहीं है। बढ़िया है, लेकिन वर्षों से ऐसा होते आया होता तो आज बिहार सिर्फ हिंदुस्तान में ही नहीं बल्कि विश्व में अपना परचम लहराया होता। आखिर अब ऐसा क्यों किया जा रहा है? वर्षों पहले यह व्यवस्था क्यों नहीं की गई कि शिक्षकों की बहाली बीपीएससी के माध्यम से हो, उस संस्थान से माध्यम से हो जिसकी इज्जत होती है? आखिर क्यों पंचायती एवं नगर निकाय, स्थानीय निकायों के हवाले वर्षों पूर्व शिक्षकों की बहाली की गई है, यह जानते हुए कि शिक्षा और स्वास्थ्य किसी भी देश और राज्य का रीढ़ होता है, और यदि इन दो चीजों में जान नहीं हो तो राज्य का रीढ़ ही टूट जाता है और फिर वो चलने लायक नहीं होता। जिस तरीके से किसी इंसान का अगर रीढ़ की हड्डी टूट जाए तो वो अपने पैरों पे खड़ा नहीं हो सकता, ठीक वैसे ही अगर किसी राज्य या देश का शिक्षा और स्वास्थ्य चौपट हो तो समझिए वो अपने पैरों पर, वह देश और राज्य अपने पैरों पे खड़ा नहीं हो सकता। तो आखिर 10-20 वर्षों से माननीय मुख्यमंत्री के दिमाग में ऐसी बातें क्यों नहीं आई कि शिक्षकों की बहाली उस स्तर से की जानी चाहिए जिस स्तर से गुणवत्ता और क्वालिटी पूर्ण तरीके से बिहार की शिक्षा व्यवस्था में बदलाव होते रहे। लेकिन खैर देर आए दुरुस्त आए, और तमाम चीज़ों को सुधारने में माननीय मुख्यमंत्री की जो पहल हो रही है काफ़ी सराहनीय है। और बीपीएससी ने जिस तरीके से कम समय में परीक्षा का परिणाम घोषित कर दिया, हालांकि कुछ त्रुटियां भी दिख रही है, लगातार चर्चाओं में दिखाया जा रहा है, उन त्रुटियों को भी दूर करने का अमल शुरू हो गया है, पहल शुरू हो गया है, और जल्द ही उन त्रुटियों को भी दूर कर अभ्यर्थियों को संतुष्ट कर दिया जाएगा। लेकिन बीपीएससी भी धन्यवाद के पात्र है। माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी का देर से ही सही, लेकिन अब जो कदम उठाए हैं वो प्रशंसा योग्य है। लेकिन समानता तो लाना ही होगा। वो इसलिए कि जब मुखिया जी शिक्षकों की बहाली कर रहे थे, जब जिला परिषद और वार्ड पार्षद शिक्षकों की बहाली कर रहे थे, नगर निकाय के जनप्रतिनिधि बहाली कर रहे थे स्थानीय निकाय के, तो उस समय जो शिक्षक बहाल हुए, जिन्होंने अपनी जिंदगी का 10 वर्ष 20 वर्ष अध्यापन में गुजारा, पढ़ने पढ़ाने में गुजारा, और बिहार की शिक्षा व्यवस्था में जो बेहतरी हुई है, जो माननीय मुख्यमंत्री जी कहते हुए नहीं थकते हैं, उसमें सिर्फ और सिर्फ योगदान बिहार के नियोजित शिक्षकों का है। वो इसलिए कि उस समय आपके बीपीएससी शिक्षक नहीं आए हुए थे और आपके पास शिक्षक उतनी संख्या में नहीं थे। तो ऐसे में आज जो नियोजित शिक्षक ही बीपीएससी शिक्षक के रूप में आ रहे हैं, तो इस बात को स्वीकारा जा सकता है कि नियोजित शिक्षकों में टैलेंट की कमी नहीं है, बल्कि उनके में कमी जो थी वो मौका की कमी थी। परिस्थिति का मारा हुआ शिक्षक आज की तारीख में नियोजित शिक्षक के रूप में काम करते दिख रहे हैं, और वो अपने हक अधिकार के लिए 10 वर्षों की सेवा, 20 वर्षों की सेवा, अपने अनुभव को बरकरार रखते हुए और उसका फायदा, आधिकारिक फायदा, संवैधानिक फायदा लेने के लिए बीपीएससी शिक्षक भर्ती परीक्षा में बहुत सारे, अधिकतम शिक्षक 95% शिक्षक शामिल नहीं हुए। अपने संघ के आह्वान पर वे इस परीक्षा में नहीं बैठे। तो ऐसा नहीं है कि उनमें क्वालिटी नहीं है। जो भी शिक्षक नियोजित शिक्षक परीक्षा में बैठे हैं वे क्वालिफाई किए हैं और साबित किए हैं कि नियोजित शिक्षकों में गुणवत्ता है। और जब गुणवत्ता है तो बिहार के माननीय मुख्यमंत्री
और बिहार के माननीय उप मुख्यमंत्री जिन्होंने अपने वादे में, अपने प्रण पत्र में सारी चीज़ों का जिक्र किया है बिहार के नियोजित शिक्षकों के लिए, अब उन शर्तों को पूरा करते हुए, उन मांगों को पूरा करते हुए बिहार के नियोजित शिक्षकों को भी वो तमाम सुविधाओं से आच्छादित कर देना चाहिए माननीय मुख्यमंत्री और माननीय उप मुख्यमंत्री को जल्द से जल्द, ताकि बिहार की शिक्षा व्यवस्था में सबका योगदान बराबर से हो सके, सब कोई मिलकर बिहार को शिक्षा के क्षेत्र में उस ऊंचाई पर ले जा सके जिस ऊंचाई की कल्पना हम लोग करते हुए दिखते हैं, और देश दुनिया में बिहार का नाम रोशन हो। और बिहार के माननीय मुख्यमंत्री से गुजारिश होगा कि बिहार के नियोजित शिक्षकों को राज्यकर्मी का दर्जा जल्द से जल्द मिल जाए, ताकि जो भेदभाव का बात चल रहा है, एक ही विद्यालय में कई तरह के शिक्षकों की बहाली, शिक्षकों का पदस्थापन और जो आपसी टकराव की स्थिति बनेगी, अराजकता की स्थिति बनेगी, उस पर विराम लगेगा। सबको एक नाम, सबको एक काम, सबका एक साथ एक समान सम्मान भी होना चाहिए। इसी के साथ यदि आप टीचर जंक्शन यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबा दें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि तमाम बातें लोगों तक पहुंच सके और लोग भी अपना योगदान शिक्षा व्यवस्था की बेहतरी के लिए दे सकें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।